दोस्तों जय माता की जय माँ सरस्वती भगवती आशक्ति माँ जगदम्बे विद्या देव माँ सरस्वती सब मूलों की मूल दुष्टों से रक्षा करे माँ हाथ लिए त्रिशूल प्रथमे गुरु वंदना करूँ फिर मनाऊँ गणेश ओम गणपति नमः मंगल मूर्ति श्री गणेश ओम नमो लंबोदर जननी का यामी शरणम। ये दोस्तों एक माला निकाल सकते हैं ओम नमो लंबोदर जननी का यामी शरणम तो आपकी समस्त रुकावटें अपने आप दूर होती चली जाएगी। एक माला कर्मकांड में रहे। यहाँ तक आप भी कर्मकांड बने और ज्योतिषी भी कर्मकांड होना चाहिए, तब जाकर वाक्य सिद्धि होती है। मैं तो शुरू करता हूँ मेष राशि। मैं 1-2 दिन का फलादेश नहीं देता हूँ, मैं सितारों के हिसाब से देता हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, उसके हिसाब से जो आपका टेवा बनता है, उस टेवे में जो लिखा, टेवे में जो राशि हो या लगन हो बली, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। जैसे नहीं कि आज मार्च है तो 16 जून तक आपकी मिथुन राशि है, ये सब बकवासबाजी है। तो दोस्तों सुन लीजिए, मेष राशि में आपका इस वक्त केतु लगन में चल रहा है, राहु 7वें भाव हो, जो होगा 12 जुलाई को निकल जाएंगे। केतु 12वें भाव आएगा, 6ठे भाव में राहु आता है तो शत्रु नाश करता है, रुकावटें दूर करता है, ये सभी आपको खुशी का पैगाम देगा। और बृहस्पति जो है वो भी अच्छा आने वाला है आपको 29 जून में मेष राशि में कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति प्रवेश करेगा। आपकी सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आपको एक ही सिर्फ उपाय करना है मेष राशि वालों को, एक मीठी रोटी और दूध चावल चीनी रेगुलर 41 दिन या 31 दिन या 11 दिन। आप 41 दिन क्या, आप जिंदगी भर देते रहेंगे तो आपको पैसे की धन की कमी नहीं आएगी। और एक मीठी रोटी, और 14 तारीख को मीठी रोटी सुबह जानवरों को डाल ली तो 14 तारीख को मंगल मार्गी होने से आपके रुके हुए काम, आपकी बाधाएं जो है वो अपने आप दूर होने लगेगी। क्योंकि मंगल इस वक्त बकरी है, आपका लगनपति। इंजन गाड़ी का जो इंजन है, जो रिवर्स गेयर डाले तो पीछे जाना पड़ता है ना आपको। जहाँ आपने 400 किलोमीटर तय कर लिया सफ़र, और वहाँ से फिर अपनी मंजिल को पाकर आप पीछे आ जाते हैं। जैसे फॉरवर्ड ग्रह मार्ग होगा तो बकरी रिवर्स चल रहा है मंगल, तो यह फॉरवर्ड हो जाएगा 14 मई को, तो आपके समस्त काम जो है अपने आप चलते रहेंगे। क्योंकि मंगल ग्रहों में ग्रह सेनापति है। राशि वृक्ष राशि में इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इस वक्त शनि 6ठम भाव में है, उस साल में शनि है, कुछ समय के लिए अच्छा है लेकिन 2 नवंबर के बाद शनि 7म भाव में, और राहु जो है राहु 5म भाव में आने से दिमागी टेंशन देगा। तो आप हलवा कद्दू हर बुधवार को दान दें और एक 5 रत्ती का जरकन गले में डालें। राशि मिथुन राशि पर मिथुन राशि पर दोस्तों 12 जुलाई को राहु केतु सुख स्थान में आ जाएंगे, सुखों का नाश हो जाएगा। चाहे 6ठम भाव में शनि आ जाए, आजू स्थान का मालक 8म भाव का मालक 6ठम भाव में आने से आपको कई संघर्षमय स्थितियों का सामना करने पड़ेगा। लेकिन कर्क राशि द्वितीय भाव में भी एक मार्किश लगता है। द्वितीय भाव बोलते हैं कुटुंब भाव को, धन के साधन। तो द्वितीय बृहस्पति जो है 7म भाव का स्वामी, दैनिक रोजगार का स्वामी, धन स्थान में कर्क राशि में आने से आपका पैसे का संचार संबंध आखिर तक करता रहेगा बृहस्पति। अब आ गई कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी 2 नवंबर को, और पंचम शनि आएगा। लेकिन शनि का उपाय मत छोड़िए, आप सरसों तेल का चिराग करें। और बृहस्पति लगन में आने से समस्त रुकावटें दूर होगी। बृहस्पति की 5म भाव में दृष्टि और 7म भाव में दृष्टि और 9वें भाव में दृष्टि बृहस्पति रहेगी, तो कर्क राशि के लिए बहुत सुख के साधन बनेंगे। और राहु केतु तृतीय भाव और 9 भाव में राहु केतु आने से जमीन का क्रय वगैरह भी हो सकता है और सुख साधनों में वृद्धि भी हो सकती है। राशि सिंह राशि में 4थे भाव में 12 जुलाई को राहु केतु आने से आपकी बिगड़ी बढ़ाई स्थिति और पब्लिक में शत्रुता बढ़ती है, राहु केतु बढ़ाते हैं। और साथ में ही 2 नवंबर को आपको ढैया चढ़ेगा। ढैया का अभी से ही शुरुआत कर ले। आप बुधवार वाले दिन हरा फल लाके केले, 5 कच्चे केले और 11 आमले, 5 सिंह राशि वालों को बता रहा हूँ, 5 कच्चे केले, 11 आमले और ये लेकर और एक हलवा कद्दू लेकर
हरि ओम शिव भगवान के मंदिर में जाकर पहले शिव अभिषेक कराकर 1.25 किलो दूध से तो हरि ओम नमः शिवाय 33 बार कहना, कहकर वहाँ पर शिवलिंग के पास छोड़ देना। अब रेगुलर ये महीने में एक बार करते रहें, आपका काम चलता रहेगा सिंह राशि वालों को। और सरसों का तेल का चिराग करते रहें और शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं उन जातकों के लिए जो जिनमें समर्था है व्रत रखने की। तो नहीं तो काला जो होता है वो काला नमक नहीं होता इतना न डरा, वो गौशाला में दे सकते हैं। गौशाला में देने से गौ माता उसको चाटेगी तो वो आपका शनि शांत होगा। शनि उसके बाद आप कन्या राशि पर 2 नवंबर को साथ सदी समाप्त हो जाएगी, राहु केतु लगन में आ जाएगा। और बृहस्पति लाभ स्थान में जाने से जो जा रहा है बृहस्पति मतलब 12 जून 19 जून को कर्क राशि में आने से लाभ स्थान एकादश भाव में आने से कन्या राशि का जरा अगले साल है बहुत लकी है और गोल्डन पीरियड चलेगा। कन्या राशि वालों को सावधान होना चाहिए। ये जो पैसे के लिए आपको पिछले 7.5 साल से परेशानी आ रही है, अब जो आप बृहस्पति की जो कर्क राशि में बृहस्पति श्रेष्ठ आएगा उच्च का, तो आप पैसे का जो पैसा है उसको संभाल कर रखें, आगे अपने बच्चों का विकास भी करना है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए वीरवार को कापी पेंसिल दान करते रहें। राशि तुला राशि वालों के जातकों में 10वें माह में बृहस्पति आएगा, लेकिन होगा उच्च का। 2 नवंबर को तुला राशि के लिए बहुत ही चैलेंज वाला ढैया उतरेगा, बहुत ही संघर्षमय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शनि जो है वो अखीर ले उतरती सारस्वती होगी 2 नवंबर के बाद। तो राहु जो है वो द्वादश भाव में आ जाएगा खर्च स्थान पे। तो राहु का उपाय जो है वो आपका साथ साथ करते रहे, शाता दान करें और राहु का लाइट दान होती है, टॉर्च दान करें या राहु का पाठ कर सकते हैं। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः या सरस्वती जी का पाठ करें या सप्तक धान्य चलते पानी में विसर्जन करते रहे। और थोड़ा सा गुड़ की 5 पीस डली लेकर पीस वो मंगलवार वाले दिन आप वहाँ पर भगवान के मंदिर में रखकर आ जाए और पुण्य की कथा करें। पूर्णिमा की कथा आप करते रहें, रेगुलर करते रहें, पूर्णिमा की कथा न छोड़ना आपने। अब आ गया राशि वृश्चिक के जातकों पर शनि लगन में आएगा। शनि लगन में आने से वो बुद्धि काम नहीं करने देती, हृदय पे आ जाता है तो बुद्धि काम नहीं करने देती। लेकिन 9वें भाग्य स्थान में 14 जुलाई को 19 जून को कर्क राशि में राहु 19 जून को बृहस्पति कर्क राशि में 9वें भाग्य स्थान में संचार करने से भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, शनि का दोष शांत करेगा बृहस्पति। तो वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो राशि वालों को क्या करना चाहिए कि चने की दाल, हल्दी की पूड़ी और एक केला, ये सिर्फ धर्म स्थान में देना और कुछ नहीं करना आपने, और कुछ नहीं करने की जरूरत। और शनिवार को तनाजे की रोटी सतब धान्य को एकत्रित कर उसको पीस कर ग्राइंड कराकर उसकी एक चपाती बनाकर उसको सरसों का तेल लगाकर सुबह अपने छत पर जानवरों को ब्रीक कर डाल देनी डेली। जैसे नागा पड़ जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं है। 7वें उपाय बहुत जल्दी असर करेंगे, त्रिवर रामबाण की तरह करेंगे। और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। और एक धनराशि वालों को अष्टम भाव में शनि 2 नवंबर को धनराशि वालों पर सारस्वती शुरू हो जाएगी। राशि मकर राशि को जो शनि का 10वें भाव में चल रहा है वो एकदम शनि लाभ स्थान में आने से दिव्य प्राप्ति 2.5 साल आगे करवाएगा। तो जो अष्टम भाव में 7वें भाव में बृहस्पति कर्क राशि पे आ जाएगा और उसकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो मकर लगन पर पड़ेगी तो बृहस्पति उसमें अच्छा रहेगा। तो इसमें अब आगे कुंभ राशि के लिए जो चल रहा था, कुंभ राशि के मतलब 6ठे घर में बृहस्पति आने से आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें। एक इतना डोल है लेना, एक लोटा लो आप, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और केले के वृक्ष में दे ओम ग्रांग्री ग्रो स गुरुवे नमः, केले का जाप करें, केले की जड़ को दे लगे और बृहस्पति का बीज मंत्र पढ़े ओम ग्रांग्री ग्रो स गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। तो दोस्तों वो आप डेली हर बृहस्पतिवार को बनाए नियम। पूजा का नियम होता है जैसे हमने 9 बजे का टाइम रखा रात को, तो 9 बजे ही हर रोज करनी पड़ेगी हमें।
तो जे अगर कहीं रिश्तेदार के जाते हो या कहीं जाते हो या बस में हो तो बस में भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब आज 8 कर लिए, कर 9 बजे कर ले, तो वो कर्मकांड नहीं होते। तो अब राशि मीन राशि पर 2 नवंबर को शनि का डैया बिल्कुल समाप्त, और पंचम भाव में बृहस्पति जा रहा है 19 जून को जो प्रवेश करेगा कर्क राशि में पंचम भाव। तो पंचम भाव के जातकों को बहुत अश्रेष्ठ रहेगा, या बालक हो या युवक हो या वृद्ध हो, और खुशी का माहौल होगा घर में, और हर तरफ से आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देव गुरु का कर्म है देना। और बीच में जो बाकी ग्रहों की स्थिति है उसका एक अलग टारगेट है, वो भी साथ साथ में हम बताते जाएंगे। जय श्री राम। मैं ऐसे बात ये करना चाहता हूँ कि राम एक मंत्र आप याद रखना, वो सत्तम अनाज आपने लेने हैं, सत्तम धान्य लेना है, सत्य धान्य कोई भी ले सकते हैं। उसमें क्या आपने कहना, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रात्मकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्ध शच गुरु शच शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वग्रहण शांति भवन्तु। ओम ये एक माला निकाले, ओम शांति शांति बाद में करना, और गायत्री पाठ करे, और देव की सूतक का पाठ हर राशि वाला कर सकता है। देव की सूतक का जितना आप पढ़ करोगे तो आप रात को या सुबह अच्छा रहेगा। मंगलवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब सुंदरकांड का पाठ करें। हमेशा प्रसाद 1 पाव या 1.25 किलो का लेना चाहिए। अगर आप 1 पाव का प्रसाद लेते हैं तो वो प्रसाद है। आजकल प्रथा आपने बदल दी है, भोगों की भोग बदल दिए आपने, तो शौक आ गए। भोग बदलते हैं तो शौक आ जाते हैं। आप भोग को जो प्रथा, आपने प्रसाद लेना है 5 रुपये का लो, आपने प्रसाद लेना है तो 11 रुपये का लो, आपने प्रसाद लेना है तो 21 रुपये का लो। चाहे वो दुकानदार को, मिठाई की दुकान वालों को 21 रुपये दे दो अपनी तरफ से, वो जितना मर्जी डाले, आपका 21 रुपये का हो गया। आपने 51 दिया तो 51 का हो गया, तो आपने 101 दिया तो 101 का प्रसाद हो गया। मतलब आधा किलो या किलो लेकर ना चढ़ाए, भगवान से मंदिर में श्रद्धा से जाए, और नंगे पाँव जाओगे तो अति श्रेष्ठ रहेगा। नंगे पाँव जब जाते हैं धर्म स्थान में तो अपना अभिमान घर छोड़ कर जाते हो, अपना अभिमान घर छोड़कर जाते हो, जो अपना अहंकार घर में छोड़कर जाते हो, जब हम भगवान के मंदिर चले हैं। अब जूता पहन जाओगे, गाड़ी में जाओगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब नज़दीकी घर के मंदिर है, आपके साथ में होते हैं हर बस्ती में, हर शहर में, हर नगर में। तो एक जरूर है, जब भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन शादियाँ होती थी लड़कियों की, हम एक रामायण जरूर देते थे। अब आगे भी जो है शादी हो तो रामायण दो, और शादी से पहले कन्या की गंगा जल से स्नान कराओ। जो अगर गंगा हरिद्वार जा सकते हैं तो वहाँ करा लो, नहीं तो घर में गंगा जल डालकर लड़की की शादी करा दो, फिर उसको फिरोग में बैठाए, फिर उसको लगन मंडल में बैठाए। और दूसरी बात दोस्तों ये है, आखिर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब दिन पर दिन उलझनों में ना पड़े। अब ये ना करें कि राहु कालम चल रहा है मैं जाऊँगा नहीं। अब बाहर रोड पर देखना राहु कालम में कितनी दुनिया जा रही है, उनके काम नहीं होते। राहु कालम में बच्चे नहीं जमते, पैंचकों में बच्चे नहीं जमते, या श्राद्धों में बच्चे नहीं पैदा होते। लाखों करोड़ों श्राद्धों में बच्चे पैदा हुए। 2 अक्टूबर का जन्म है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो श्राद्धों में उनका जन्म है। महात्मा गांधी जी का भी श्राद्धों में उनका जन्म है। तो अब श्राद्धों में कहते हैं कि हमने ये वस्तु नहीं खरीदी, तो क्या बच्चा आपके घर में श्राद्ध में बच्चा पैदा हो गया, जब श्राद्ध चलते हैं तो आप बच्चे को फेंक देंगे बाहर? श्राद्ध तो है कि आपके जो पूर्वजन है उनको संतुष्ट करना है, बाद में विसर्जन कर देना। तो ऐसी वो बात नहीं है, इतना बहुत बड़ा नहीं है। हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन जो किया वो प्राचीन शास्त्रों का करते हैं, उसमें हम तांत्रिक उपाय नहीं देते। हमने लाखों जमीन के से नीचे से वो तारे निकलवाई है, चांदी के हाथे बाहर निकलवाए हैं। आपके राहु चल रहे हैं, आप हाथी रख लेते हैं चांदी के बनाकर, तो हाथी रखना तो आपके लिए अनिष्टकारी हो जाएगा। आप जो मैंने बात बताता हूँ वो अपने दिल दिमाग से मैंने सच किया है। मैंने अब प्रैक्टिकल करोगे तो ही सफल होगा ना। मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता हूँ हमेशा। आप बस एक ही चीज़ पर ध्यान रखें, और वो है कर्मकांड, भगवान का सिमरन, और बड़ों का सत्कार, छोटों को प्यार। और लक्ष्मी होती है घर की औरत। आप शुक्रवार को अपनी अर्धांगिनी को, अपनी वाइफ को अच्छी चीज़ खरीद कर ला कर दें। कोई भी जो कॉस्मेटिक की होती है, जो लेडीज़ की बर्थों की होती है, जैसे बंगे हो गई, बिंदी हो गई,
तो महालक्ष्मी घर में अपने आप प्रवेश करने लगी। तो इसी से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। राम बढ़ाए 100 बड़े, बल से बड़े न कोई, जो बल से बड़े वो सुख कहे का होए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंता कर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्राण जब छूट जाएंगे फिर आप लोग सिमरन करेंगे। मैंने 14 साल में श्रीमद् भागवत पढ़ा। मैंने 14 साल के बाद मैंने 15 साल में मैंने गरुड़ पुराण पूरा किया। उसके बाद मैं 12 साल ख्वाजे में खड़ा रहा। मैं सीखता रहा और पढ़ाई भी करता रहा, और दूर 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 तक जो फक्कर लोगों ने त्याग करके छोड़ा था सब कुछ, घर गृहस्थी, मैं उन फ़कीरों को मिलने जाता था जो दिने रात को नहीं दिने नहीं जा सकते थे। उन फ़करों के पास मैं रातों को जाता था। जहाँ जलवे खुदा के होते हैं वो फ़कीरों के आस्थाने हैं। आप चिराग करो, रोशनी करो घर में, कोई गुनाह नहीं है। आप तिलों के तेल का चिराग घर में भी कर सकते हैं। शिव भगवान के सामने कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आज कहते हैं कि भगवान की मूर्ति न रखो। अरे मूर्ति नहीं रखोगे, अपनी पहचान नहीं रखोगे, अपने अतीत नहीं रखोगे। मूर्ति कवि की कल्पना है। उस वक्त कोई फोटो या कैमरा नहीं था। उस वक्त कवि लोग थे, उन्होंने स्केच से बना लेते थे, पेंटिंग कर लेते थे। ऐसे थे भगवान तो मैंने भी नहीं देखे। वास्तव ये नहीं मैं कह सकता भगवान राम नहीं थे या कृष्ण भगवान नहीं थे, सब थे। कभी कल्पना करो, आप साधना करो, प्रेम से ही प्राप्ति होगी। बहुत ज़्यादा मंत्रों शक्ति से नहीं, साधना सिर्फ 15 मिनट की करो। 15 मिनट की साधना करो, उसके बाद उठ जाओ। फिर उसके आगे 1 मिनट बताओ, 1 हफ्ते बाद 1 मिनट बताना, फिर उसके बाद 1 मिनट बताना, ऐसे बताना। अगर आप बोझा 50 किलो का उठा सकते हो तो एकदम आप 60 उठाओगे तो आप गिरोगे ना। आंधी चलती है, आंधी में भागोगे तो आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। आपको बंदगी करनी है तो जो गलियों में कख होते हैं, जो तिनके होते हैं, उनसे भी आपको होलापन पड़ना पड़ेगा। उससे भी आपको गिरना, नीचे आना पड़ेगा। बंदगी करने वालों में तो अहंकार होता ही नहीं। तो उससे क्या है कि अगर अभी आंधी आ जाए तो जो गली मोहल्लों में तनके वो भी आंखें बिल्कुल अंधी कर देते हैं। इसलिए आप गली के जो तनके उनसे भी हल्के हो जाओ। और उपाय सबसे श्रेष्ठ है, गरीब को दवाई ला दो। गरीब की कन्या की रोटी शादी है, उसमें कुछ डाल दो। कोई ज़्यादा परेशान हो उसकी थोड़ी सी मदद कर दो, कैसे भी कर दो, गुप्त कर दो। इस दाहिने हाथ से करो और बाएं हाथ को पता न चले, बाएं हाथ से करो और दाएं हाथ को पता न चले। छत को परनाला ना होगा तो छत गिरेगी, और शरीर में दान का संचार नहीं होगा तो शरीर गिर जाएगा। अपनी कमाई से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहे बाहर। आप ये नहीं है कि आज बृहस्पति है, अब मेरे ऊपर बृहस्पति अच्छा आ गया, जैसे कर्क राशि में है तो आप वीरवार को चने की दाल नहीं करें, तब भी आप कर सकते हैं। उस दिन भी आपका चाहे स्टार अच्छा हो या बुरा हो, आप रोजाना चीज़ दान करें। जैसे सोमवार दूध चावल चीनी दे दिया, मंगलवार बदाने का प्रसाद 1 पाव का चढ़ा दिया, लाल बूंदी जो होती है जो हनुमान को चढ़ती है। संकट मोचन जय हनुमान, सब 1 माला पढ़ें, आपके काम बनने लगेंगे। तो एक बुधवार आ गया तो हलवा कद्दू दे दिया, हरा फल चढ़ा दिया मंदिर में साधु सन्यासियों के लिए। बृहस्पति आ गया चने की दाल दे दो उस दिन। शुक्रवार आया दूध चावल नहीं दिया हो, और शनिवार आया काले माँ चढ़ा दिया आपने। जो करना है वो विस्तार से ये करे। ये सूक्ष्म उपाय है, ये वो उपाय नहीं, तांत्रिक उपाय। मैंने आपको अखीरली बात बता दो, आप हर घर में एक गौ गोबर इतना लेकर, इतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में मैं ये दे रहा हूँ ना, इतनी मात्रा में गौ गोबर आप आजकल पक्के कोठी होगे ना, गौ के गोबर से इतना लीप दीजिए एक साइड में जहाँ आपका पाँव ना आए, तो आपके घर में बरकत रहेगी। और काली गौ और उसका बिछड़ा हो, उसका जो गौ का मूत्र है उसको घर के बाहर और अपनी फैक्ट्री के बाहर छिड़के। अब कोई किसी ने तंत्र मंत्र शंत्र या टोटका किया है वो उसी वक्त उसका खत्म हो जाएगा। जय श्री राम।